हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं, जल्दी से देख लेते हैं। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंज। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंज यहाँ पर किसका है? जी हाँ, क्लाउड का ही है। बिल्कुल सही समझे आप। तो जब भी हम क्लाउड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि ये जब मशीन अपन ने बोला था मैंने क्लाउड जैसे मशीन, तो ये क्या क्या काम करेगी? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रही है, कभी कहीं प्लेटफॉर्म भी दे रही है, कहीं पे आपको सर्विसेज भी दे रही है। तो मल्टीपल यूजर्स एक साथ आ रहे होते हैं। जब मल्टीपल यूजर्स एक साथ आ रहे होते हैं तो इसके अंदर क्या कौन कौन से इशू आ जाते हैं? एक तो डाटा प्राइवेसी का इशू आ जाता है। इसके अलावा लोड शेयरिंग की कैपेसिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के इशू आ जाते हैं। तो यही सारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंजेस इसमें माने जाते हैं। जब भी हम क्लाउड को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस हमारे पास आते हैं। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंजेस क्लाउड कंप्यूटिंग आर स्पेसिफिक टू लीवरेजिंग द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस इफेक्टिवली। अब ये कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनके ओवरकम होकर हमारा जो क्लाउड सर्विस है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाता है? सबसे पहले स्केलेबिलिटी और इलास्टिसिटी इसके अंदर होनी चाहिए, नहीं होती ये एक चैलेंज है ना। अगर है तो अच्छी बात है, और अगर इसको आप कह सकते हो कि इसका मेजर बेनिफिट क्या है तो इसमें आप इसका पॉजिटिव लिख देना, और जब चैलेंजेस में आए तो इसको नेगेटिव लिख देना, है ना। डेटा मैनेजमेंट क्यों इसमें अंदर चैलेंज है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग जो होते हैं वो इसमें काम कर रहे होते हैं। मल्टीपल क्लाइंट्स इसमें एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, तो इसका डेटा मैनेज करना एक टीडियस टास्क होती है। ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब कि कहीं पे डेटा रिकवरी आ गया या कहीं पे कोई बग आ गया और उसको हमको रिकवर करना है, तो उसमें कितना समय लग रहा है, ये एक इसके अंदर मेजर चैलेंज होता है। क्योंकि इसमें पूरा का पूरा क्लाउड अगर चेंज हो रहा है, क्लाउड अपलिफ्ट हो रहा है, तो बहुत सारा सर्वर उसमें चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा ट्विटर का सर्वर कभी डाउन हुआ, इंस्टा का कभी डाउन हुआ है। 8-8, 10-10, 15-15 मिनट तक डाउन रहता है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मच जाता है कि ट्विटर पे अपलोड नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत ही एडिक्टेड हो जाते हैं अपन, इसलिए हल्का सा फॉल्ट भी आता है तो इसका बिग इशू क्रिएट हो जाता है। सिक्योरिटी का रहता है। अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात है तो लिंक्डइन ने कहा था कि उनके करीबन 1.25 करोड़ आईडी पासवर्ड चोरी हो गए। तो ऐसा ना हो, ये एक उसके अंदर स्ट्रक्चरल इशू रहता है। क्योंकि अगर किसी के पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है फिर भी वो उनकी सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहा है, तो वो एक इनके लिए मेजर कंसर्न रहता है। मल्टी टेनेंसी एंड आइसोलेशन। मल्टी टेनेंसी का मतलब कि मल्टीपल प्लेसेस से हमको कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव को हम मल्टीपल प्लेसेस से लॉगिन कर सकते हैं। मैं मेरे मोबाइल से भी कर सकता हूँ, लैपटॉप, टैबलेट, ठीक है, स्मार्ट टीवी, कहीं से भी अपन उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है इनको कि इतने मल्टीपल स्टोरेज से अगर सेम ऑथेंटिक बंदा कर रहा है या डिफरेंट उसमें अंदर कोई ब्रीच हुई हुई है। ठीक है। वेंडर लॉक-इन क्या है? सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद द डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज। अब क्या होता है, डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज के साथ अपन जुड़े हुए होते हैं जिसमें सबका एक डिजाइन कॉमन होना चाहिए। अगर ये डिजाइन कॉमन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। हमारी क्लाउड सर्विसेज दूसरी क्लाउड सर्विसेज के साथ मैच नहीं कर पाती। तो यहीं पे कहा गया है कि उसको कंपोनेंट्स जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है वो लॉक इन का इशू नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो ओपनली वर्क करने वाली होनी चाहिए। और इन सारे अगर चैलेंजेस को एड्रेस करती है कोई क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। बस इसके अंदर यही समझना है कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, डाटा को सिक्योर रखने वाली होनी चाहिए, मल्टीपल प्लेसेस से लॉगिन करी जा सकती हो, वेंडर लॉक-इन का ऑप्शन हो, है ना। और अपना जो डेटा है वो सिक्योर रहने के साथ वो फास्टली मूव भी करा जा सके, यानी डेटा ऑन डिमांड हमें मिल सके। यही 5-6 चीज़ें हैं। ऑलरेडी बेसिक थ्योरी है, बिल्कुल इसके अंदर कोई ज़्यादा टेक्निकल थ्योरी नहीं है, बेसिक थ्योरी। इसलिए मस्त रहिए। कुछ आपको ये लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो इसकी सार है वो ये कह रहा है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आप डिज़ाइन कर रहे हो, आप मान लो अमेजोन के CEO हो, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, वही लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ गए ना, आराम से लिख लोगे ना। चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।